Hello students, today we will be talking about secondary growth. In previous video we have discussed about transverse section of root, stem and leaves of dicot and monocot. Now what is secondary growth? First of all we need to understand what is primary growth. Primary growth means when length increases of root and shoot यानी स्टेम विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। जो फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था टिश्यू सिस्टम, उसमें एपिकल मेरिस्टेम हमने पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड होता है और डिवाइड होने से सेल्स इंक्रीज़ होती हैं, नंबर इंक्रीज़ होता है और नंबर इंक्रीज़ होने से लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। तो रूट एंड स्टेम एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ से यानी डिवीज़न से ग्रोथ करती है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो प्लांट क्या होता है कि उसकी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाती है जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स अपीयर हो जाती हैं। फिर प्लांट की यानी डायकोट में प्लांट की सेकेंड फेज आती है, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट बिकम्स वुडी यानी इट स्टार्ट बिकम वुडी। अब वुडी कैसे होगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। ये भी हमने थर्ड जो मेरिस्टेम जब पढ़े थे तो हमने थर्ड जो टाइप पढ़ा था लेटरल मेरिस्टेम, और उसमें ये भी प्रेजेंट, ये भी हमने रीड किया था कि लेटरल जो मेरिस्टेम है ये मैच्योर टिश्यू में डेवलप होता है। और मैच्योर टिश्यू में डेवलप यानी सेकेंडरी ग्रोथ का मीनिंग है कि जो स्टेम की जो गर्थ है, विड्थ है, वो इंक्रीज़ होगी एंड स्टेम कैसा हो जाएगा? वुडी। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज वेस्कुलर कैम्बियम, first example, and second example is cork cambium. So we can divide secondary growth into two parts: formation of vascular bundle, secondary vascular bundle, because primary vascular bundle तो पहले ही बन गए हैं। अब यहाँ पर क्या होंगे? secondary vascular bundle बनेंगे। It means secondary phloem, secondary xylem, इस तरह से। एंड कॉर्क कैम्बियम का क्या फंक्शन है? सेकेंडरी ग्राउंड टिश्यू का फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम? फॉर्मेशन ऑफ secondary vascular bundle such as secondary phloem, secondary xylem. And what is the role of cork cambium? Formation of ground tissue यानी secondary cortex, cork। ये तो फर्स्ट हम देखते हैं vascular cambium formation. This is structure of dicot stem. Many vascular bundle are arranged in the form of ring. This is cambium and this part is pith. Outside the cambium, phloem present and inside to cambium xylem present यानी टूवर्ड्स विथ xylem प्रेजेंट। अब देखिए क्या होता है, ये जो स्टेम है इसे तो अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो कैम्बियम प्रेजेंट है यहाँ पर, पहले तो ये पैचेस की फॉर्म में होती है, फिर जैसे ही ये लेटरल मेरिस्टेम एक्टिव हो जाता है ये क्लियर एक लेयर बना लेती है, सेपरेट लेयर। अब यहाँ पर xylem और phloem यानी वेस्कुलर जो बंडल्स हैं उनको सेपरेट कर रही है, तो इट इज़ कॉल्ड इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। इंट्रा मीन्स
बिटवीन द हम कहेंगे वेस्कुलर टिश्यू। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो पैचेस फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, पेरिसाइकल, जो जाइलम से फ्लोएम से ही अटैच्ड है। फ्लोएम से ये जो पेरिसाइकल प्रेजेंट है, यहाँ से क्या होती है, मेडुलरी रेज अपीयर होती हैं, और मेडुलरी रेज से एक कैम्बियम और अपीयर होती है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। ये कैम्बियम क्या है, एक कंटिन्यूस रिंग बना ली है बिटवीन द वेस्कुलर बंडल। क्लियर। यहाँ पर देखिए विद इन द वेस्कुलर बंडल तो प्रेजेंट ही है इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम। जब टू वेस्कुलर बंडल के बीच में जब ये कैम्बियम बन जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटर वेस्कुलर कैम्बियम। इट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, इंटर वेस्कुलर कैम्बियम। क्लियर। इट इज ऑल्सो नोन एज फेसिक्युलर, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, एंड दिस इज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। क्लियर। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये जो कैम्बियम है इट बिकम्स मोर एक्टिव। अब जब ये एक्टिव हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये अपने बोथ साइड सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, कैसे, सी यहाँ पर अब स्टेम की जो विड्थ है, गर्थ है, वो भी इंक्रीज होगी। ये वाला जो पार्ट है एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो बना दी मैंने प्राइमरी फ्लोएम, ये जो पहले वाले फ्लोएम है। एंड ये जो ब्लैक लेयर है दैट इज कैम्बियम। अब कैम्बियम ने अपने आउटर साइड जो किसका फॉर्मेशन किया है, प्राइमरी, ये तो प्राइमरी फ्लोएम था, ये कैम्बियम है, इट गेट्स एक्टिव एंड फॉर्म सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी फ्लोएम को हम इसी ब्लू लाइन से ही शो करते हैं। ये न्यू फॉर्म फाइलम है, फ्लोएम है, जो इस कैम्बियम ने फॉर्म किया है। आउटसाइड तो ये क्या बना रही है, फ्लोएम, और ये वाला कौन सा फ्लोएम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है जो पहले से प्रेजेंट था। और ये कैम्बियम है, ये जो ब्लैक लेयर है, इसके इनर साइड पर यानी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये सेकेंडरी जाइलम, ये बन गया। और यहाँ पर ये जो कौन सा है, ये वाला सेकेंड प्राइमरी जाइलम। आपको इसके डायरेक्शन में ही ये ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं इधर उधर जा रहे हैं, जो ये डायरेक्शन है उसी में ही ड्रॉ करना है। तो इसे लेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर ये तो है प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से प्रेजेंट था। कैम्बियम ने क्या किया, कैम्बियम ने अपने आउटर साइड तो फ्लोएम का फॉर्मेशन किया, कैम्बियम ने अपने इनर साइड सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन किया। यानी कैम्बियम गेट्स एक्टिव एंड डिवाइड सेल। एक्टिव हो गई, इट मीन्स अब इसकी सेल्स क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम है ये, अब यहाँ पर हम वेस्कुलर कैम्बियम ही कहेंगे, बिकॉज ये कैम्बियम क्या हो गई है, पूरी एंटायर कैम्बियम एक्टिव हो गई है। वेस्कुलर कैम्बियम, कौन सी वेस्कुलर कैम्बियम, दोनों ही, बोथ इंटर वेस्कुलर कैम्बियम एंड इंट्रा वेस्कुलर कैम्बियम। कैम्बियम के इनर साइड पर क्या प्रेजेंट है, देखिए न्यू फॉर्म्ड जाइलम यानी सेकेंडरी जाइलम।
एंड ये क्या है, प्राइमरी जाइलम, और ये है पिथ। क्लियर? ये तो अभी 1 ईयर में ही हुआ है, ठीक है। 1 ईयर में यहाँ पर हम कहेंगे कि ये तो फर्स्ट ईयर में ये बना है। अगर हम देखेंगे कि प्लांट है जितना ज़्यादा ओल्ड होता जाएगा उतनी ही ये लेयर्स बनती जाएंगी। अगर हम देखें कि नेक्स्ट ईयर में ये क्या होगा, तो यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ इसे मैं, ये तो हम मान लेते हैं फर्स्ट ईयर। अब देखते हैं हम सेकेंड ईयर में ये कैसा होगा। दिस इज फ्लोएम, सी दिस इज फ्लोएम। अब जैसे जैसे क्या होगा कि ये जो कैम्बियम है ये जितनी ज़्यादा एक्टिव होती जाएगी, ये फ्लोएम जो है ये क्रश ही हो जाएगा, यानी बहुत ही ये रिजिड फॉर्म में स्मॉलर ही रह जाएगा। इससे प्राइमरी फ्लोएम। अब यहाँ पर देखिए, अब जो कैम्बियम है, अब ये सेकेंड ईयर का जो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, ये देखिए ये तो फर्स्ट ईयर का है, ये आउटर ही होता जाएगा। ये है फर्स्ट ईयर का जो ये वाला है, अर्लियर फॉर्म्ड। देन न्यूअर जो फॉर्म होगा, न्यूली फॉर्म जो इसके अटैच ही होगा, यानी कैम्बियम से जो एडजेसेंट ही होगा वही न्यूली फॉर्म्ड फ्लोएम होगा। हो गया सेकेंड ईयर जो फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम। एंड नाउ दिस ब्लैक लाइन इज कैम्बियम। इनसाइड टू कैम्बियम क्या प्रेजेंट होगा, ये तो हो गया न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम। देन ये ओल्ड जो सेकेंडरी जाइलम है। आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, पिथ का जो साइज है वो रिड्यूस होता जा रहा है। और ये है प्राइमरी जाइलम जो पहले से ही प्रेजेंट थे फर्स्ट डायग्राम में। एंड ये प्रेजेंट है पिथ। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ये वेस्कुलर कैम्बियम का रोल। तो क्या वेस्कुलर कैम्बियम ही एक्टिव होगी? नो। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, हमने जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम में एक डायग्राम ड्रॉ किया था, जिसमें क्या था, ये एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस हैविंग शूट हेयर एंड नेक्स्ट टू एपिडर्मिस इज हाइपोडर्मिस प्रेजेंट। एंड हाइपोडर्मिस के बाद में कौन सा पार्ट होता है? कॉर्टेक्स। तो ये जो पार्ट है ये क्या है? कॉर्टेक्स। अब ये जो कॉर्टेक्स है, यहाँ एक कैम्बियम अपीयर होगी, ये आ गई है ये कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम विच अपीयर इन कॉर्टेक्स। तो सेकेंड स्टेज आ गई है, सेकेंड फेज, दैट इज कॉर्क कैम्बियम फॉर्मेशन। कॉर्क कैम्बियम क्यों गया है? Cambium appears in cortex part, that's why it is called cork cambium. Clear? It is also known as phallogen. अब ये जो phallogen है या कोर कैम्बियम है, ये भी अपने आउटर जो पार्ट है उसमें भी सेल्स फॉर्म करेगी। तो ये जो आउटर साइड जो है, हम कहेंगे कि कॉर्क कैम्बियम के आउटर साइड जो सेल्स फॉर्म हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्क सेल। व्हाट इज इट कॉल्ड? कॉर्क। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फैलम। एंड कॉर्क कैम्बियम के इनर साइड भी सेल्स एक्टिव होंगी, जो ये न्यू सेल्स फॉर्म कर रही है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बिकॉज ये किस में अपीयर हुई है?
कॉर्टेक्स में अपीयर हुई है। तो जहाँ पे भी हम देख रहे थे कि जैसे यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन हुआ है, कॉर कैम्बियम भी कॉर्टेक्स में अपीयर हुई है, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रही है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये बन गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज नोन एज फैलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज नोन एज फैलोडर्म। देखिए फर्स्ट लेयर तो हो गई एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में कॉर्क, कॉर्क का अदर नेम है फैलम, आप लिख भी सकते हैं। कॉर कैम्बियम का फिर इसके बाद क्या है, कॉर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम का अदर नेम क्या है, फैलोजन। फिर आफ्टर द फैलोजन और कॉर कैम्बियम दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इट इज नोन एज फैलोडर्म। देखिए फैलोजन क्या है, फैलोजन आप ये मान लीजिए कि एक ऐसी लेयर है विच जर्मिनेट, यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि विच जर्मिनेट अदर टू पार्ट्स, फैलम आउटर साइड एंड इनर साइड फैलोडम, कलेक्टिवली थ्री यानी कॉर्क, फैलोजन, फैलोडम इज कॉल्ड पेरीडम। पेरीडम क्या है, व्हाट इज पेरीडम, पेरीडम इन तीनों को मिला के कहते हैं पेरीडम इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लेंगे हम, फर्स्ट कॉर्क, फैलम, फैलम प्लस फैलोजन प्लस फैलोडम इक्वल्स टू पेरीडम। अब यहाँ पर देखिए कि टू डिफरेंसेस और हैं कि ये जो कैम्बियम एक्टिव हुई थी ये आउटर साइड में जो कॉर्क बना रही है, तो ये जो कॉर्क बनाती है, ये जो सेल्स बना रही है, ये तो होती हैं डेड सेल्स। वाई डेड सेल्स क्यों है ये, बिकॉज इट इज़ सुबेरिनाइज सेल, यानी इनमें सुबेरिन, इसकी जो सेल वॉल है उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन हो रहा है। सुबेरिनाइज सेल जो सेल्स हैं ये कॉर्क सेल, इट इज़ सुबेरिनाइज सेल मीन्स सुबेरिन नेम का एक सब्सटेंस है जो इसमें कलेक्ट है, इसकी सेल वॉल पर उसकी कोटिंग है। तो सुबेरिन क्या करता है, वाटर के लिए इम्परमेबल है, तो वाटर के लिए जो चीज़ इम्परमेबल होगी उसमें वाटर एंटर नहीं हुआ तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, डेड। कॉर्क सेल कैसी हैं, डेड इन नेचर बिकॉज दे आर सुबेरिनाइज। बट ये जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स हमें पता है लिविंग होती हैं नेचर में, तभी इसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स का, और ये स्टोर करती हैं टैनिन, ऑयल, रेजिन, गम, यानी हम देखते हैं कि कभी भी जो स्टेम से ये फ्लूइड निकलता है वो कहाँ से निकलता है, इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स से। क्या क्या स्टोर करती है ये, टैनिन, रेजिन, गम, ऑयल, जितने भी फ्लूइड हैं ये सेकेंडरी, हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हैं, दे कम फ्रॉम सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है ये इन्वेजन यानी इसमें एंटर होने इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये इसमें भी एंटर होने लगता है, किसमें, इस कॉर्क सेल को भी पेनिट्रेट करता है। तो जब ये यहाँ पर इंक्रीज होने लगेगा तो सेल्स है, यानी ये वाली जो एपिडर्मिस है ये रप्चर होगी, कई कई जगह से ऐसे रप्चर होने लग जाएगी। तो जब रप्चर होगी तो ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर बनी है, यानी जहाँ से रप्चर हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लेंटिसल्स। क्या कहेंगे उसे, लेंटिसल्स। कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा है, इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। हाँ, एक बार इसमें देख लेते हैं कि ये जो सेल्स हैं ये पैरेनकाइमेटस सेल्स है, ये ऐसे इंक्रीज हो रही हैं कि यहाँ एपिडर्मिस को भी ब्रेक कर रही हैं। तो ये जो ओपनिंग है इट इज़ कॉल्ड लेंटिसल्स। क्लियर। तो यहाँ पर ये कंप्लीट सेकेंडरी ग्रोथ होती है, टू फेजेस, फॉर्मेशन ऑफ कॉर कैम्बियम एंड फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। फर्स्ट फेज इज वेस्कुलर कैम्बियम पहले एक्टिव होती है, देन वेस्कुलर
देन कॉर्क कैम्बियम। एक चीज़ और आपने सुना होगा कि ये बार्क वर्ड होता है। देखिए बार्क क्या होता है, यहाँ पर हम ये जो हम आउटर टू इनर चले, यानी आउटर टू इनर कहाँ तक, जहाँ तक कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है। एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम ऑल पार्ट इज इंक्लूडेड इन बार्क। तो बार्क इक्वल्स टू, हम ये देखते हैं सबसे पहले क्या है, कॉर्क। कॉर्क का अदर नेम क्या है, फैलम। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का अदर नेम क्या है, फैलोजम। फिर नेक्स्ट क्या है, फैलोडर्म। एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड देन सेकेंडरी फ्लोएम। ये मिलकर क्या बनाते हैं सब, बार्क। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बार्क इक्वल्स टू फैलम, फैलोजन, फैलोडम। इनको हमने क्या कहा था कलेक्टिवली, पेरिडम। तो बार्क इक्वल्स टू पेरिडम प्लस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। क्लियर स्टूडेंट, तो ये हो गई है सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट। अभी यहाँ पे मैंने 2 ईयर्स का ही ड्रॉ किया था। मान लो ये 3rd ईयर होता तो हम इसे लेबल कैसे करते। लास्ट डायग्राम वो है जिसमें कंप्लीट इतना बड़ा डायग्राम होगा कि 3 ईयर्स की, तो ये सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू है और उनमें कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स सब प्रेजेंट होगा। अब इस टाइम देखिए इतनी ब्रॉड हो गई है, यानी उसकी गर्थ इंक्रीज होती जा रही है। जितने हमने देखे हैं कि ओल्ड ट्रीज होते हैं, जैसे बैनियन ट्री है, नीम ट्री है, ये कितने ओल्ड हो के इनकी जो स्टेम है इस तरह से इंक्रीज हो गई। तो ये मैंने ड्रॉ किया है एपिडर्मिस। यहाँ पर अब क्या आएगा, यस कॉर्क सेल, मतलब कॉर्क, नॉट कॉर्क सेल, कॉर्क सेल्स की लेयर। देन नेक्स्ट टू कॉर्क, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट टू कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकिल क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में ये पिथ भी क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ पिथ डीजनरेट एंड दिस इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पर देखिए ये भी बिल्कुल क्रश हो जाता है, प्राइमरी फ्लोएम। स्मॉलर पैचेस में ड्रॉ करते हैं। फिर नेक्स्ट टू प्राइमरी फ्लोएम टू सेकेंडरी फ्लोएम, फर्स्ट लेयर जो फर्स्ट ईयर में फॉर्म्ड हुआ था। तो यहाँ पर हम जब इसे लेबल करेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे कि सेकेंडरी फ्लोएम फर्स्ट ईयर। ड्यू टू हम कहेंगे कि एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी फ्लोएम गेट क्रश्ड। ये नेक्स्ट है सेकेंड ईयर सेकेंडरी फ्लोएम। फिर नेक्स्ट थर्ड ईयर सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पे क्या है, अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अब आएगा जाइलम। अगर मान लीजिए 4 ईयर भी होता तो ये है, यस यू आर राइट, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। and this is newly
यानी थर्ड ईयर, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर वाला होगा। जो ओल्ड वाले तो इनर साइड शिफ्ट होते जाते हैं, और कैम्बियम की जो ओल्ड जो फ्लोएम है वो आउटर साइड में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ थर्ड ईयर। दिस इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ सेकेंड ईयर। दिस इज सेकेंडरी जाइलम ऑफ फर्स्ट ईयर। और इससे पहले क्या प्रेजेंट था, ये प्राइमरी जाइलम। तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है इसके जो प्राइमरी फ्लोएम के डायरेक्शन में। और ये पिथ तो इतना दिख रहा है, इसमें इतना भी नहीं दिखता है, इट डीजनरेट। वन मोर थिंग, व्हेन प्राइमरी सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहाँ तक इंक्रीज हो जाता है तो क्या बना लेता है, यहाँ से रप्चर हो जाती है एपिडर्मिस, और वो क्या बना लेती है, लैंटीसेल्स। तो यहाँ हमने लेबल कर दिया, फर्स्ट लेबलिंग इज लैंटीसेल्स। दिस इज एपिडर्मिस। ये एक फाइनल डायग्राम है जिसकी लेबलिंग से आपको क्लियर हो जाएगा सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट टू ये क्या है, कॉर्क ओनली, which is called phallum. Next cork cambium called phallogen. Next secondary cortex called as phallodon. Next primary phloem. प्राइमरी फ्लोएम बिल्कुल आउटर साइड में है। नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ये ऐसे ही बताइए कौन सा ईयर का होगा। देखिए ये सेकेंडरी फ्लोएम होगा फर्स्ट ईयर, बिकॉज ओल्ड जितना हो गया वो कितना शिफ्ट होता जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ लिख दिया फर्स्ट ईयर। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंड ईयर। नेक्स्ट सेकेंडरी फ्लोएम थर्ड ईयर। यहाँ लिख देते हैं। अब ये कौन सा पार्ट होगा, यस ये ब्लैक लाइन कैम्बियम। कौन सी कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट सेकेंडरी जाइलम थर्ड ईयर, बिकॉज ये न्यू है, ये कैम्बियम से अटैच है, तो ये क्या है, थर्ड ईयर। देन सेकेंडरी जाइलम सेकेंड ईयर। देन सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर, एंड फाइनली दिस इज प्राइमरी जाइलम। And pith is already labeled, so it is secondary growth of dicot stem. Thank you very much.